इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट के इनविटेशन को मान लेते हैं और उसके एस्टेट में आ जाते हैं, जहां क्राउन प्रिंस को घेर कर सारी लड़कियां बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहती है, क्या आपने मेडिसिन को स्पेशल फोकस कर कर अपना पढ़ाई पूरा किया है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ, मुझे मेडिसिन पर बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था। इसी तरह वहाँ बातचीत चल रहा था, तभी हम देखते हैं बैरन और उनके वाइफ को। बैरन कहते हैं, ये केवल मेडिसिन में ही नहीं बल्कि लॉ में भी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रह चुके हैं। लाइनेट की मॉम कहती है, हमने ये भी सुना है क्राउन प्रिंस के जैसा तर्क वितर्क कोई भी नहीं कर सकता है। उन पार्टी से दूर बैठे आगोस ये सब देख रहा होता है और वे मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई जो मैं इस पार्टी में आया। इन बेवकूफों को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन लाइनेट आखिर है कहाँ? इतने में हम देखते हैं एक मेड को भागी भागी आती है और कहती है, मास्टर, एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यंग लेडी अजीब बिहेव कर रही है। जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा जाती है और वे कहती है, क्या लाइनेट अजीब व्यवहार कर रही है? उसे क्या हो गया? वो मेड कहती है, जब वे आज शाम को टाउन से वापस आ रही थी तब वो मोशन सिकनेस का मेडिसिन खा ली थी। उसी के बाद जब वे सो गई थी तब से वो जागी नहीं है। बैरन कहते हैं, क्या आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है? वो मेड कहती है, मैंने आजू बाजू के जितने भी डॉक्टर थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु इतना रात हो गया है जिसके कारण कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे कहते हैं, मिस लाइनेट कहाँ है? वो मेड घबराई हुई कहती है, वे अपने कमरे में हैं माय लॉर्ड। क्राउन प्रिंस कहते हैं, ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो। ये सब आगोस दूर खड़ा देख रहा होता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट के माता पिता के साथ क्राउन प्रिंस भी उसके कमरे में आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस लाइनेट के सर के ऊपर हाथ रखकर चेक कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, इन्हें सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही है और इनको फीवर भी हो चुका है। उसके इस हालत को देखकर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते हैं, क्या ये वही मोशन सिकनेस मेडिसिन है जो ये हमेशा लेती हैं? ओ मेड उनके गुस्से को देखकर घबरा जाती है और वे लाइनेट के मॉम के पीछे जाकर छुप जाती है और वे कहती है, लेडी लाइनेट जो मेडिसिन हमेशा यूज करती थी वे खत्म हो गया था, जिसके कारण वे जल्दी जल्दी में दूसरे मोशन सिकनेस मेडिसिन खा ली। आगे वो कहती है, मैंने सुना है ये मोशन सिकनेस मेडिसिन टेनर और उनके वाइफ के द्वारा बनाया गया है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं टेनर के लैब को, जहां काना मेडिसिन के साथ छेड़खानी कर रही होती है। उस दवाई को बदलते हुए काना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट होता है। सीन यहाँ वापस लाइनेट की ओर शिफ्ट होता है, जहां लाइनेट फीवर के कारण उसके पसीने चल रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है इस मोशन सिकनेस मेडिसिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया है? वो मेड कहती है, मुझे माफ कर दे, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये मेडिसिन पर्सनली मार्गेट के द्वारा बनाया गया है, मुझे बस इतना ही मालूम है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, लाइनेट के इस हालत को देखकर ये पॉसिबल है इसे कोई ड्रग इंटॉक्सिन दिया गया है। जिसे सुनकर बैरन हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं, क्या ड्रग इंटॉक्सिन? क्राउन प्रिंस कहते हैं, जल्दी से गर्म पानी और एक टवल भी लेकर आएं। उसके साथ लावेंडर और अदरक की पाउडर भी चाहिए, जल्दी उसे अभी लेकर आओ। सीन कट होता है और हम देखते हैं मेडिसिन तैयार कर कर लाइनेट को दे दिया गया होता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और वे सोच रहे थे, इतने प्यारी बच्ची को ये हालत किसने किया होगा। इतने में हम देखते हैं लाइनेट अपनी आंखों को खोल रही होती है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं,
लाइनेट क्या तुम ठीक हो? लाइनेट क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है, यूर एक्सेलेंसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हो गया? क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम बेहोश हो गई थी, ऐसा लग रहा है तुम मोशन सिकनेस का ओवरडोज ले ली हो, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। बैरन भी वहाँ आ जाते हैं और वे पूरे गुस्से में होते हैं। वे कहते हैं, अगर यहाँ यूर एक्सेलेंसी नहीं होते तो अभी का सिचुएशन कुछ और ही होता। मार्गेट को इसका जवाब देना होगा, आखिर वे ऐसा क्यों किया? लाइनेट कहती है, नहीं, ये मेरी गलती थी, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी लाइनेट कहती है, मैंने ही अलग दवाई खा लिया था। कहानी कुछ देर पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं उसी मेड को भागी भागी किसी कैरेज की ओर जा रही थी, जिसमें लाइनेट बैठी होती है और वे एक मेडिसिन को लेकर सोच रही थी। मार्गेट का बनाया गया ये दवाई क्यों अजीब मुझे लग रहा है, क्या इसका कारण काना है? इतने में हम देखते हैं वो मेड को, जो कि लाइनेट से कहती है, मुझे माफ कर दें माय लेडी, मैं आपके मोशन सिकनेस मेडिसिन को रखना भूल गई थी, जिसके कारण आने में थोड़ी लेट हो गई। इतने में लाइनेट की नजर उसके बास्केट में रखे उस मेडिसिन की ओर जाती है और वे सोचती है, क्या यही वो मेडिसिन है जो सर्वेंट यूज करते हैं? कहानी यहाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उसी मेड को, जो कि हैरान होती है और वे कहती है, क्या आपने वो पूरे मेडिसिन को खत्म कर दिया जो मैंने आपको दी थी? आपको तो थोड़ा सा ही खाना था, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। लाइनेट भी उदासी भरे चेहरे से कहती है, मुझे माफ कर दो राइली, मेरे कारण तुम इतना परेशान हो गई हो। लाइनेट आगे क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है, थैंक यू यूर हाइनेस। क्राउन प्रिंस भी उसे कहते हैं, आप ऐसा ना कहें, मुझे खुशी हुई आपको वापस सही सलामत देखकर। कुछ दिनों के लिए आपके कंडीशन को मॉनिटर करना होगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाऊं, अगर बैरन को इससे कोई दिक्कत ना हो तो। लाइनेट कहती है, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं यूर एक्सेलेंसी? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं तो बस आपको फुल्ली रिकवर होते हुए देखना चाहता हूँ, जिसे देखकर लाइनेट थोड़ा सा ब्लश करती है और वे कहती है, क्या? तभी क्राउन प्रिंस बताते हैं, आने वाले कुछ दिनों में मेरा किसी भी तरह की शेड्यूल नहीं है, तो फिर मैं बेफिक्र होकर यहाँ रुक सकता हूँ। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं फटाक से रेडी होकर नीचे आती हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ। लाइनेट और क्राउन प्रिंस के बातों को आगोस बाहर खड़े सुन रहा होता है और वे कहता है, ये काम कर गया, कुछ दिनों के लिए अब मुझे भी कैपिटल जाना नहीं पड़ेगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को पार्टी में आते हुए। लाइनेट जैसे ही स्टेप्स से नीचे आ रही होती है, वे क्राउन प्रिंस को देखती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, ये व्यक्ति मेरे पिछले लाइफ में भी मेरे जान बचाते बचाते अपना जान गवा दिए। आगे वो कहती है, हाँ ये सच है, मैं क्राउन प्रिंस को इस पार्टी में इसीलिए इनवाइट की थी ताकि मैं उनके और भी नजदीक हो सकूं, लेकिन हालात इस तरह हो जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे वो कहती है, मैं अपने पास्ट लाइफ में आपके खिलाफ जो भी गलत कामों को किया था उसे मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। इतने में लाइनेट एक आवाज सुनती है, तुम तो मरकर वापस आ गई हो, सच कह रहा हूँ है ना? जिसे सुनकर लाइनेट पूरी तरीके से चौंक जाती है और वो पलटकर जैसे ही देखती है उसके सामने आगोस होता है और वे कहता है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही इधर उधर घूम रही हो। लाइनेट उसे देखकर कहती है, आगोस क्या ये अभी तक वापस नहीं गए? इतने में आगोस लाइनेट के पास आ जाता है और वे कहता है, आपको
देखकर ऐसा लग रहा है आपके तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आगे वो कहता है क्योंकि आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, इसीलिए शायद आप इस तरह दिख रही हैं। लाइनेट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है और मैं फिलहाल ठीक भी हूँ। लाइनेट मुस्कुराते हुए उसे देखती है और वे अपने मन ही मन में कहती है ऐसा लग रहा है ऑगस्ट कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में। क्या ऐसा हो सकता है? इसका कारण क्राउन प्रिंस का फेवर है जो कि मेरे प्रति वो दिखाए थे। आगे वो कहती है थैंक यू जो आप मेरे बारे में इतना सोचे हैं यूर एक्सेलेंसी। ऑगस्ट कहता है क्या तुम ठीक हो सच में? अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों डांस करें। इतना कहकर वे अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। लाइनेट ये देखकर हैरान हो जाती है और वे अपने आप से कहती है मैं ही क्यों? आगे वो कहती है मेरे लिए हॉनर की बात होगी अगर मैं हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस के साथ डांस करूं तो, और मैं ये भी चाहती हूँ मुझे बचाने वाले के साथ ही मैं अपना पहला डांस करूंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर ऑगस्ट बहुत ही हैरान हो जाता है और वे कहता है क्या मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है? तुम्हारे इतनी हिम्मत जो तुम मेरे फेवर को रिफ्यूज कर रही हो। पोपट बनने के बाद वो कहता है शायद लाइनेट ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी तरह के डेट अपने लाइफ में नहीं रखना चाहती है। इतना कहते ही वे उसे घूर कर देखता है और कहता है लाइनेट इस प्रिंसिपल को तुम याद रखना। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काना को जो कि उस पार्टी में आई हुई होती है। वे इधर उधर देखते हुए कहती है आखिर बैरन है कहाँ? इतने में वहाँ एक आदमी आता है और वे कहता है क्या ये सुंदर महिला मेरे साथ डांस करना चाहेगी? काना उसे बुरी तरीके से रिजेक्ट करते हुए कहती है तुम मेरे साथ बात मत किया करो। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है क्या? काना गुस्सा हो जाती है और वे कहती है क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? तुम मुझसे बात मत करो। काना को इतना गुस्से से बात करते हुए देखकर वो आदमी डर जाता है और वे कहता है एक वेश्या को इस तरह पार्टी में घूमने की इजाजत किसने दी? वो आदमी डर के वहाँ से चले जाता है। इतने में काना भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वे कहती है आखिर मेरा हालत इस तरह कैसे हो गया? इन जैसे कीड़े मकोड़े भी मुझे अब आंख दिखाने लगे हैं। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहाँ काना कह रही होती है लालत है गंदे टीनर, तुमने कहा था एक हफ्ते के काम को मैं अगर एक ही दिन में खत्म कर दूं तो मुझे इस पार्टी में आने का अनुमति है। तुमने ये सोचा था कि मैं एक काम को नहीं कर पाऊंगी? इतना कहते कहते वो उस दवाई खाने में रखे हुए शीशी को देखती है और वे कहती है ये सब तो ठीक है, क्या हाल्ट वो मेडिसिन लिए होंगे जो कि मैं मेड के द्वारा भेजवाई थी? और वे कहती है अगर इस दवाई को किसी ने खा लिया होगा तो फिर मार्केट को तो खैर नहीं, और यही एक तरीका है मुझे वापस से इस पैलेस में आने का। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ काना बहुत ही गुस्से में होती है। तभी वो एक आवाज सुनती है वाह, आपको देखने से तो लग रहा है आप जरूर किसी रईस घर की लड़की हो। ये कहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम पिक्सो है और वे उससे बातचीत करते हुए कहता है किसने सोचा होगा तुम टेनर की डॉटर हो। काना गुस्से से कहती है तुम अभी भी दिखने में ठग के बेटे की तरह लग रहे हो। पिक्सो कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम अपने आप को इस दुनियादारी से अकेले रखने की कोशिश कर रही हो? जिसे सुनकर काना और भी गुस्सा हो जाती है और वे कहती है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो मुंह उठाकर कहीं भी चले आए। पिक्सो मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ किसे देखने के लिए आई हो? क्या वो क्राउन प्रिंस
प्रिंस हैं? काना कहती है क्या कह रहे हो क्राउन प्रिंस, वो भी यहाँ? पिक्सो कहता है हाँ वो देखो वहाँ पर। काना क्राउन प्रिंस की ओर देखती है और कहती है प्रिंस को मैं परियों की कहानी में देखी हूँ, सच में वो कहानी गलत नहीं था, ये एकदम ही परफेक्ट है। पिक्सो इतने में उसको टांग खींचते हुए कहता है हो डियर, प्रिंस पहले से ही अपने प्रिंसेस के साथ हैं, क्या तुमने नहीं देखा? और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और लाइनेट को एक दूसरे के साथ बात करते हुए, जिसे देखकर काना गुस्सा हो जाती है और वे कहती है लाइनेट तुम फिर आ गई। काना पिक्सो से कहती है एक प्रिंसेस? हाँ वो तो केवल एक बैरन की बेटी है जो कि प्रिंसेस की तरह दिखने की कोशिश कर रही है। पिक्सो कहता है और तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो बैरन की बेटी भी नहीं हो। काना अपने बेइज्जती होते हुए देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है क्या तुम अपने मुंह को बंद रख सकते हो? पिक्सो तभी काना के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाता है डार्लिंग, इस दुनिया में ऐसे भी कई चीज है जिन्हें तुम नापसंद करते हो, फिर भी तुम्हें तो उन्हें पहचानना आना चाहिए। वो लड़की और तुम दोनों में वही लड़की है जो कि प्रिंसेस की तरह दिख रही है। और वो लाइनेट के खूबसूरती को तारीफ करते हुए कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखा है। लाइनेट के तारीफ को सुनकर काना उदास हो जाती है और वे कहती है नहीं, वो सुंदर इसलिए है क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, वो एक अमीर घराने की लड़की है और उसके यहाँ पैसा पानियों की तरह बहता है, उसके पास ढेर सारे रत्न भी हैं और वो जगह तो मेरी होनी चाहिए। पिक्सो क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो? पिक्सो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी काना क्राउन प्रिंस और लाइनेट की ओर देखती है और वे कहती है चाहे मैं लाइनेट की जगह लूं या ना लूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है काना किस तरह की बेट करने वाली होगी? आप अपना आंसर कमेंट में लिख दें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।